जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। शरद पूर्णिमा के दिन और शरद पूर्णिमा की रात्रि में हमें किन किन देवी देवताओं का पूजन वंदन करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ दिव्य महापुरुषों ने कहा है, पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री नारायण का और लक्ष्मी का व्रत पूजन किया जाता है। केले के खंभ लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लेकिन भक्तजनों, पूर्णिमा तिथि पूरे वर्ष में 12 बार आती है, जिनमें कुछ पूर्णिमा की विशेष तिथियां हैं, जिनमें लक्ष्मी नारायण सहित भगवान शिव और माता पार्वती जी और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। अश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, और यह शरद पूर्णिमा के दिन से ही शरद ऋतु का आगमन होता है। और यह शरद पूर्णिमा तिथि हमारे सबके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस तिथि में पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और यह पूर्णिमा व्रत में भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव सहित माता पार्वती जी का दिव्य पूजन अर्चन किया जाता है। भक्तजनों, भगवान शिव का दिव्य पूजन शरद पूर्णिमा के दिन इसीलिए किया जाता है क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ये दोनों ही ऐसी शक्तियां हैं जो अपूर्ण को भी पूर्ण कर देते हैं और पूर्ण को भी परिपूर्ण कर देते हैं। और यह पूर्णिमा तिथि को माँ का दिव्य स्वरूप माना जाता है। भक्तजनों, पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि एक बार माँ भगवती लक्ष्मी माता अपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान श्री हरि नारायण जी से यह प्रश्न कर बैठी, बोली, हे नारायण, हे भगवान, सारा संसार आपको भजता है, सारा संसार आपको पूजता है और यह संसार के संपूर्ण मानव मात्र, संपूर्ण जीव कहते हैं कि भगवान विष्णु, भगवान नारायण से ही हमारा यह संसार चल रहा है, हमारी जीविका, और यह संसार के मनुष्य सब भगवान नारायण की कृपा से ही चल रहे हैं। किंतु मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ भगवान, यह सारा संसार आपसे चल रहा है, लेकिन मेरे बिना भी यह संसार नहीं चल सकता। अगर मैं कृपा करना बंद कर दूं तो यह संसार में हाहाकार हो जाएगा। मैं लक्ष्मी हूँ और यह संसार के प्राणी मात्र को लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए आपके साथ वो मुझे भी भजते हैं। इतनी बात सुनकर भगवान श्री हरि नारायण को क्रोध आ गया और भगवान श्री हरि नारायण क्रोध के वशीभूत होकर के और लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी, क्या आपको ज्ञात है आप जो कह रही हैं वो सत्य है? माता लक्ष्मी कहती है, भगवान, मेरे यह प्रश्न में क्या आपको संदेह उत्पन्न हो रहा है? भगवान नारायण कहते हैं, हाँ देवी, अगर आप कहें तो मैं आपको व्यक्त करूं। माता लक्ष्मी जी कहती हैं, भगवान कहिए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी तुम पूर्ण नहीं हो। माता लक्ष्मी कहती हैं, मैं परिपूर्ण हूं और परिपूर्ण से ही यह संसार, यह सृष्टि चलती है। तब भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, देवी तुम पूर्ण नहीं हो, तुम अपूर्ण
अपूर्ण हो। माता लक्ष्मी जी को इतनी बात सुनकर क्रोध आ गया। क्रोध के वशीभूत होकर के माता रानी के आंखों में अश्रुओं की धारा प्रवाह होने लगी कि मेरे पति देव ने मुझे, मेरे स्वामी ने मुझे कहा मैं अपूर्ण हूँ। माँ भगवती लक्ष्मी जी को यह शब्द तीर की भांति मन में चुभ गए और उसी क्रोध के वशीभूत होकर माँ भगवती लक्ष्मी जी माँ सरस्वती के पास जाती हैं और कहती हैं, सखी मेरा मन बहुत विचलित है। माता सरस्वती कहती हैं, देवी कहिए किस कारण से आपका मन विचलित हुआ है। उन्होंने बताया, मेरे स्वामी श्री हरि नारायण ने मुझे कहा मैं अपूर्ण हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपूर्ण हूँ, ये कैसे ज्ञात हो। माता सरस्वती भी सुनकर के चकित रह गई और दोनों देवियां मिलकर के और माँ पार्वती जी के पास जाती हैं और माँ पार्वती जी के समक्ष पहुंचते ही और इन दोनों देवियों को माता पार्वती अपने समक्ष खड़ा देखकर देखती ही रह गई। माँ पार्वती कुछ कहने ही वाली थी कि भगवान शिव की दृष्टि माता लक्ष्मी की ओर जा पड़ी और वे पूरा दृश्य मन ही मन देख रहे थे और यह पूरा दृश्य भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और उन्होंने मन में कहा, प्रभु आपने आज माता को नाराज कर दिया, दुखी कर दिया। तब माता पार्वती जी को अपनी कथा व्यथा माँ सरस्वती और लक्ष्मी जी दोनों व्यक्त करने लगी, बताने लगी। तभी माता पार्वती जी ने कहा, सखी अगर पति देव ने कह दिया कि तुम अपूर्ण हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आखिर वो पति है, आपके स्वामी है और स्वामी अपनी दासी को, पतिदेव अपनी पत्नी को ये शब्द कह सकते हैं। इसमें उदास होने की और क्रोधित होने की क्या बात है देवी। अगर आपको उन्होंने अपूर्ण कहा है और यह व्यथा लेकर आप आज इस धाम में पधारी हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है, अगर आप श्री हरि नारायण जी को अपूर्ण लग रही हैं, तो मैं तत्काल ही आपको पूर्ण कर देती हूँ। और यह सारा संसार जानता है कि माँ भगवती जगत जननी, जगत अम्बा, अम्बा भवानी, माँ अम्बा भवानी, माँ उमिया भवानी ने अपने गोद में बैठे हुए भगवान श्री गणेश जी को उठाया और माता लक्ष्मी जी की गोद में बिठाल दिया और कहा, देवी अब आप अपूर्ण नहीं हैं, अब आप परिपूर्ण हो गई हैं। माँ भगवती लक्ष्मी जी ने जैसे ही भगवान गणेश जी को प्राप्त किया, मन ही मन बहुत हर्षाने लगी, मन प्रफुल्लित हो गया, मन आनंदित हो गया माँ भगवती लक्ष्मी जी का। और यह परम पुनीत, परम पतित और पावन दिन कौन सा था। वह दिन यही शरद पूर्णिमा का दिन था। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन और शरद पूर्णिमा की रात्रि में केवल लक्ष्मी अकेली की पूजा नहीं होती है, भगवान श्री गणेश जी के साथ माँ भगवती लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन और रात्रिकालीन भगवान शिव और माता पार्वती जी की भी पूजन की जाती है। और यह शरद पूर्णिमा दिन अकेला नहीं, प्रतिदिन आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो मन में आप यही कामना रखते हैं, सर्व सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो, धन संपदा वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति हो। जब आप नित्य प्रति भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना करते हैं
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो शरद पूर्णिमा के दिन और रात्रि में भी भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए। और भक्तजनों, चंद्रदेव भगवान शिव के शीश पर दिव्य मुकुट की तरह शोभायमान होते हैं और शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रदेव संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और वे आकाश मार्ग में तारा मंडलों के साथ अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण प्रसन्न चित्त होते हैं और अमृत की वर्षा भी होती है। अमृत की बूंद जैसे चंद्रदेव की दिव्य किरणें इस धरा पर, इस पृथ्वी पर पड़ती है और उसी समय इस धरा में विचरण करने वाले संपूर्ण मानव मात्र इन कलाओं को अपने जीवन में अमृत की बूंदों के जैसा साक्षी मान करके और अपने शरीर में, अपने मन मस्तिष्क में उतारना चाहते हैं खीर के प्रसाद के रूप में। भक्तजनों, शरद पूर्णिमा को खीर क्यों बनाई जाती है तो मैं आपको बताना चाहूंगी। भगवान शिव को खीर अति प्रिय है। माता जगत जननी, जगत अम्बा, जगत तारिणी, महाविद्याओं का दिव्य स्वरूप, 9 देवी शक्तियों का दिव्य स्वरूप, प्रधान स्वरूप माँ पार्वती जी भगवान शिव के लिए खीर बनाती हैं। भगवान शिव के लिए बहुत ही सुंदर निर्मल मन और स्वभाव से भगवान शिव का चिंतन करते हुए अपने पतिदेव भगवान शिव के लिए खीर बनाती हैं। और माँ भगवती जगत अम्बा माँ पार्वती जी जब अपने पतिदेव भगवान शिव के लिए खीर का भोजन तैयार करती हैं, उस समय माँ भगवती का अन्नपूर्णा स्वरूप हो जाता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री गणेश सहित माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि नारायण और शिव पार्वती जी का दिव्य पूजन अर्चन किया जाता है। भक्तजनों, हमारा यह दिव्य प्रसंग आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट्स बॉक्स में जय माता जी लिख करके और माँ भगवती, उमा भवानी, भगवान भोलेनाथ और लक्ष्मी नारायण को अपना दिव्य प्रणाम भेजें। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।